हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे गेट इन पेट्रोलियम पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मेथड ऑफ द प्रेशर एस्टिमेशन, जो है बेसिक मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, MBE बोलते हैं जिसे। अब देखो, आज के लेसन में मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको मेरे साथ ही पेन चलानी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने पेन नहीं चलाई तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और आप ऑलरेडी समझ चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं है। बट अगर आपको समझ में नहीं आया है, आपने इक्वेशन रट के रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। कई बार बोल रहा हूँ, हर बार नहीं, कई बार वो हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें बहुत ही नेचुरली हम देखेंगे क्या कर रहे हैं मटेरियल बैलेंस में। दो मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलो, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। हमने वॉल्यूमेट्रिक मेथड देखा था और मैंने आपको बोला था कि वो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन का एक पार्ट होता है जिसमें हम ओनली प्रेशर चेंज होने की वजह से जो वॉल्यूम कम हो रहा है वही काउंट करते हैं, कोई भी ड्राइव की इफेक्ट काउंट नहीं करते। बट मटेरियल बैलेंस क्या है, उसी का एक ओवरऑल फॉर्म है जिसमें हम सारे ड्राइव की इफेक्ट काउंट करेंगे। तो बेसिक मटेरियल बैलेंस में हम करते क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, एज्यूम करो ये अपना रिजर्वायर है इनिशियल कंडीशन पे, P इज इक्वल टू पी इनिशियल पे अपना ये रिजर्वायर है। कौन सी कंडीशन पे, P इज इक्वल टू पी इनिशियल। और ये P इज इक्वल टू पी इनिशियल लिया, वो इनिशियल प्रेशर बबल पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी इक्वली पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेन है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप अब तक तो समझ गए होंगे कि हम बात रिजर्वायर की कर रहे हैं। तो हमने पोर वॉल्यूम निकाला था, उससे सैचुरेशन से फ्लूइड का वॉल्यूम निकाला था, पर्टिकुलर फ्लूइड का। तो अब मैं ये पूरा ऐसे बल्क वॉल्यूम ना लेते हुए क्या ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने ड्रॉ किया वो मेरा पोर वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि जो ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया वो पोर्स है। सपोज करो मैंने सारे पोर्स को एक ब्लॉक मान लिया, ये सारे क्या है, पोर्स है, ठीक है। यानी कि ये ओनली एंड ओनली मैं पोर्स काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। बल्क वॉल्यूम इंटू 5 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा रिजर्वायर इनिशियल प्रेशर पे है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियल प्रेशर मैं मान के चलता हूँ ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर है। क्यों? अगर लेस देन बबल पॉइंट प्रेशर है तो क्या चेंज आएगा वो सब हम देखते हैं। बट पहले मान लो कि अभी बबल पॉइंट प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑयल प्रेजेंट हो सकता है, वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। प्लस रॉक ग्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, रॉक ग्रेन भी प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस कंडीशन से P इज इक्वल टू पी फाइनल तक पहुँच जाता हूँ भाई। यहाँ पे एज्यूम करो इनिशियल प्रेशर था 2000 psi, और मैंने फिर क्या किया, मैंने उसका प्रेशर डिप्लीशन किया, यानी कि प्रेशर को कम किया। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही प्रेशर कम किया, क्या किया, जैसे ही प्रेशर कम किया और फाइनल प्रेशर एज्यूम कर लो मैं पहुंच चुका हूँ अब 500 psi, जो हमारा P लेस देन PB है, ठीक है। सपोज करो इस सिस्टम के लिए मैं बबल पॉइंट प्रेशर ले रहा हूँ 1600 psi। तो अब मैं P लेस देन PB पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ हुई होगी रिजर्वायर में, वो हम बात करते हैं कि ये जो मेरा रिजर्वायर था उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई होगी। अब मैं क्यों प्रेशर कम क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रेशर थोड़ी ना अपनी मस्ती के लिए कम कर रहा हूँ। मैं प्रेशर क्यों कम कर रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ फ्लूइड क्या कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस्ड किया, ठीक है, थोड़ा बहुत गैस भी प्रोड्यूस्ड हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा बबल पॉइंट प्रेशर से प्रेशर कम हो चुका है। और वाटर भी प्रोड्यूस्ड किया, ठीक है, वाटर भी प्रोड्यूस्ड किया। अब सपोज करो मैं कुछ इंजेक्ट अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई होगी, यहाँ पे पहली चीज़ हमारा ऑयल है, ऑयल, ठीक है, वो क्या हुआ होगा, ऑयल का एक्सपांशन हुआ होगा, या फिर मैं बोलूँ कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि श्रिंकेज भी हो सकता है, कंप्रेशन या फिर श्रिंकेज, ठीक है। क्यों?
क्योंकि हमारा बबल पॉइंट प्रेशर कहाँ पहुँच चुका है, देखो बहुत ही कम हो चुका है, उसमें से सॉल्यूशन गैस क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। और जैसे हमें पता है जैसे सॉल्यूशन गैस बाहर निकलता है तो बीओ कम होता था, ठीक है। बीओ क्यों कम होता था, सॉल्यूशन गैस बाहर निकल जाता था तो क्या होता था, रिजर्वायर का वॉल्यूम ऑयल का कम होता था, ठीक है। ऑयल एक्सपांशन हो रहा है या फिर श्रिंकेज हो रहा है, देखो मैंने प्रेशर कम किया होता, यहाँ पे देखो बबल पॉइंट के प्रेशर से प्रेशर कम किया होता और ओनली एंड ओनली बबल पॉइंट तक प्रेशर कम किया होता तो ये ऑयल का क्या होता, मैं बोलता हूँ एक्सपांशन हुआ होता। बट जैसे ही हमारा बबल पॉइंट के प्रेशर कम हुआ तो ये क्या हो गया होगा, कंप्रेशन यानी कि श्रिंकेज हुआ होगा। प्लस क्या हुआ होगा, थोड़ी बहुत फ्री गैस बाहर निकल चुकी होगी, ठीक है। फ्री गैस फॉर्म्ड लिख देता हूँ, चलो फ्री गैस बनी होगी, ठीक है। और जो फ्री गैस बनी होगी उसमें से कुछ फ्री गैस क्या हुई है, ठीक है, फ्री गैस क्या हुई है, प्रोड्यूस्ड हुई है, ठीक है। क्या हुआ होगा, जैसे ही प्रेशर कम करना स्टार्ट किया ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, बबल पॉइंट से प्रेशर कम गया, उससे ऑयल एक्सपांशन हुआ था, वो श्रिंकेज हो गया और फ्री गैस जो फॉर्म हुई होगी यहाँ पे उसमें से थोड़ी बहुत गैस ऊपर प्रोड्यूस हुई पर थोड़ी बहुत तो रिमेनिंग होगी, ठीक है। फॉर्म्ड रिमेन्स, मैं यहाँ पे रिमेनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या थी, इसमें क्या हुआ होगा, देखो थोड़ा बहुत वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत वाटर प्रोड्यूस हुआ है, उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत क्या हुआ होगा, वाटर इनफ्लक्स भी आया होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा, वाटर इनफ्लक्स भी आया हुआ होगा। थर्ड चीज़ क्या हुई होगी, रॉक, हमारा जो रॉक प्रेजेंट है और उसमें वाटर प्रेजेंट है उसका क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन भी तो हुआ होगा भाई। ये वाटर इनफ्लक्स क्या होता है, ऑयल की जगह वाटर ले रहा है और ये एक्सपेंशन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, वॉल्यूम अपना बढ़ाता है। तो रॉक और वाटर प्रेशर कम होने की वजह से क्या करेंगे, अपना थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या होगी, फोर्थ चीज़, अब देखो यहाँ पे हमारा इनिशियली प्रेशर क्या था, बबल पॉइंट प्रेशर के अबव था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, जो ये मैं फोर्थ चीज़ की बात कर रहा हूँ। फोर्थ चीज़ कब होगी, जब हमने ये कंडीशन ली होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर 1400 psi से कितना ले गया होता, 500 psi तक ले चुका होता तो फिर जो ये मैं लिखने वाला वो हुआ होता, क्या हुआ होता, गैस कैप से जो हेल्प मिल रही है, गैस कैप यानी कि जो फ्री गैस अवेलेबल था, फ्री गैस जो ऑलरेडी अवेलेबल था इनिशियली, उसका एक्सपांशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर इनिशियली हमारा प्रेशर बबल पॉइंट के प्रेशर से कम हुआ होता तो ठीक है, तो ये जो फ्री गैस प्रेजेंट है उसमें से भी और ये जो ऑयल में से फ्री गैस लिबरेट हो रही है उसमें से भी, दोनों में से थोड़ी बहुत तो फ्री गैस प्रोड्यूस हुई ही होती, ठीक है। ये आप मानते हो, हाँ हम मानते हैं भाई ये बात, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या थे, ये सब से क्या हो रहा है, जो ये हमारा ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम कम हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम कम हुआ था वो वॉल्यूम किससे फुलफिल हो रहा है, ये सब पैरामीटर से फुलफिल हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का वॉल्यूम कम ही नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम तो इतना ही जितना मैंने इनिशियली ड्रॉ किया था उतना ही रह रहा है, ये 3 प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो इतना वॉल्यूम जो कम हो रहा है वो वॉल्यूम किससे फुलफिल हो रहा है, इससे फुलफिल हो रहा है। यही होता है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई मटेरियल सेम रह रहा है, ठीक है, मटेरियल सेम रह रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो वॉल्यूम किससे फुलफिल हो रहा है, अपनी ड्राइव, कौन कौन सी ड्राइव, ऑल ड्राइव, देखो हमने जो भी पढ़ी थी, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन, फिर सॉल्यूशन गैस ड्राइव, ठीक है, प्लस गैस कैप अगर प्रेजेंट हो तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए थी,
मैंने तभी बताया था P लेस देन PB होना चाहिए था, ठीक है, तभी ये इफेक्टिव होगा, ठीक है, तभी इसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा और गैस हमारी हेल्प करेगा वो वॉल्यूम फुलफिल करने में, बाकी ये टर्म जीरो हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जो नहीं है वो। और वाटर इनफ्लक्स, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोड्यूस को, ये मैंने क्या किया, मटेरियल बैलेंस ही तो किया भाई, इतना तो सिंपल है। अब हम ईच एंड टर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है, ईच टर्म को हम डिफाइन करेंगे, बट उसके लिए पहले आपको एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़े बहुत नोमेनक्लेचर देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये आपको पूरे मटेरियल बैलेंस में हेल्पफुल होगे, ठीक है। कौन कौन से नोमेनक्लेचर है वो, अब देखो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि इनिशियली मेरा प्रेशर क्या है, देखो इनिशियली मेरा प्रेशर क्या है, इनिशियली मेरा प्रेशर अबो बबल पॉइंट है, ठीक है, या फिर चलो बिलो बबल पॉइंट लेते हैं, तब भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। P लेस देन PB लेते हैं, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ही बबल पॉइंट के प्रेशर के बिलो है। अब वो बबल पॉइंट प्रेशर होता तो ये था ही नहीं, तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए मैं पे इनिशियली P बबल पॉइंट के बिलो लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया, जो ये कलर है वो मैंने ऑयल के लिए यूज़ किया, ठीक है, ये ऑयल है, और इसी कंडीशन पे थोड़ी बहुत गैस, ठीक है, हमारा मिक्सचर है, तो सपोज करो कि मीथेन का भी बबल पॉइंट रीच नहीं हुआ है, हमारा मीथेन तो इनसाइड ही ऑयल के है, ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत तो सॉल्यूशन गैस प्रेजेंट होगी ही, क्योंकि मिक्सचर है हमारा, तो ये ब्लैक है वो क्या है, सॉल्यूशन गैस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और एक मैं बात करूँ कि फ्री गैस अवेलेबल है, ठीक है, तो ये हो गई फ्री गैस अवेलेबल, चलो फ्री गैस, ठीक है। ब्लू कलर क्या है, ये फ्री गैस, ये ऑयल है, ओ सॉरी, जो कलर मैं सेमी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, सॉल्यूशन गैस है, ठीक है। थोड़ा बहुत वाटर ले लेते हैं, थोड़ा बहुत वाटर ले लेते हैं, तो ये हो गया वाटर है, ठीक है। और इस पे और क्या है, ये पूरा रॉक है अपना, और इसमें और क्या होगा, ग्रेन भी तो होगा भाई, क्या है, और ग्रेन है, ठीक है। अब ग्रेन को कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो ग्रेन के लिए ये यूज़ करते हैं, ये ग्रेन भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है भाई, अब देखो इसमें से, ठीक है, कलर आपको समझ में आ चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से भाई थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ऑयल की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑयल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ऑयल क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रोड्यूस्ड जो हो रहा है वो ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, और ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उसमें मैं ले रहा हूँ कि थोड़ी बहुत गैस क्या होगी, जो इनसाइड थी उसमें से थोड़ी बहुत इनसाइड ही रहेगी, थोड़ी बहुत उसमें से क्या हुआ होगा, फ्री गैस प्रोड्यूस भी हुआ होगा। ये कौन सी गैस ड्रॉ की मैंने, जो सॉल्यूशन गैस था, जो इनसाइड था, वो प्रेशर कम होने की वजह से हमने जो प्रोडक्शन दिया उसमें क्या हुआ, वो प्रेशर कम होने की वजह से क्या हुआ, आउटसाइड निकल के आ गया, ठीक है, क्या हुआ, आउटसाइड निकल के आ गया। तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन गैस था, उसका फ्री गैस प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर ऑलरेडी फ्री गैस अवेलेबल थी, ठीक है, ऑलरेडी फ्री गैस अवेलेबल थी, उसका भी थोड़ा बहुत क्या हुआ होगा, प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। तीसरी चीज़, वाटर थोड़ा बहुत प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वाटर भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे मैं देखो, अब ये पूरे को मैं क्या काउंट करूँगा, ये पूरे को मैं फ्री गैस ही काउंट करूँगा, क्योंकि वो तो फ्री गैस है। तो यहाँ पे जो ऑयल है, जो ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात बोलता हूँ इसके नोमेनक्लेचर की, तो चलो ये प्रोड्यूस हुआ, चलो अभी भी, और रिजर्वायर में क्या बचा रहेगा, रिजर्वायर में क्या बचा रहेगा वो देखते हैं। चलो रिजर्वायर का वॉल्यूम तो कम हो ही नहीं रहा, इसलिए मैंने दोनों सेम वॉल्यूम के ड्रॉ किए, वैसा आपको अज्यूम करना है। तो रिजर्वायर में क्या हुआ होगा कि हमारा प्रेशर, अब इसमें से थोड़ा बहुत फ्री गैस निकल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे जो ये ऑयल है वो श्रिंक कर गया होगा। क्यों मैंने श्रिंक बताया, क्योंकि उसमें से जो सॉल्यूशन गैस थी वो क्या हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाहर निकल के आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद वाटर,
वाटर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे से वाटर जो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लूइड, ठीक है, वहाँ पे वाटर आ चुका होगा, ठीक है। कहाँ से, एक्वीफर से वाटर आया होगा, ठीक है। ये वाटर कहाँ से आया है, एक्वीफर से आया है, ठीक है। और फिर क्या हुआ होगा, जो फ्री गैस थी, इनसाइड दी फ्री गैस थी, वो तो वहीं पे पूरी की पूरी प्रोड्यूस नहीं हुई होगी, बट उनका थोड़ा बहुत एक्सपांशन हुआ होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। वैसे ही ये जो सॉल्यूशन गैस है उसका भी क्या हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो उसका भी वॉल्यूम एक्सपांड हो चुका होगा। वाटर और रॉक दोनों का भी क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे वाटर भी थोड़ा बहुत एक्सपांड, इतना ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो एक्सपांड हुआ ही होगा। चलो इतना सा तो लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हुई होगी, जो हमारे ग्रेन्स है, ग्रेन्स वो भी थोड़े बहुत क्या हुए होंगे, ठीक है। ये ग्रेन्स है, चलो ऐसे डार्क ले लेते हैं, तो ये ग्रेन्स भी थोड़े बहुत तो एक्सपांड हुए ही होंगे। तो हम ये सारी इफेक्ट इसमें काउंट करेंगे। तो अब हम इस सिस्टम के लिए पहले नोमेनक्लेचर डिराइव करते हैं और उसके बाद मटेरियल बैलेंस पे मूव करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझना है, ठीक है। तो पहली चीज़ थी इनिशियल प्रेशर था पी आई, ये क्या था इनिशियल प्रेशर, ये मैं जल्दी बताता हूँ, ये पी फाइनल प्रेशर था, ठीक है। तीसरी चीज़, जो यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, जो ऑयल का वॉल्यूम है, ठीक है, किसका वॉल्यूम है, ऑयल का वॉल्यूम, उसे मैं क्या ले रहा हूँ, ये ऑयल का वॉल्यूम है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे 100 बैरल ऑयल है, जैसे मैंने आपको बीटी एक्सप्लेन करते हुए समय बताया था कि मैं बोलूँ 100 बैरल ऑयल है, व्हाट डज मीन दैट, इसके अंदर सॉल्यूशन गैस भी इन्वॉल्व की है, ठीक है। 100 बैरल इन दी सेंस, प्योर ऑयल की बात करूँ तो 80 बैरल जितना प्योर ऑयल है, और 20 बैरल क्या है, ये जो ब्लैक कलर वाले है वो सॉल्यूबल ऑयल है। तो हम ऑयल वॉल्यूम, तो ऑयल अभी तो ये गैस अंदर डिजोल्व है, तो हम इसको ऑयल वॉल्यूम ही काउंट करेंगे। तो हम ऑयल वॉल्यूम क्या बोलेंगे, 100 बैरल ही बोलेंगे, यहाँ पे 80 मत ले लेना, ठीक है। सॉल्यूशन गैस के साथ ही वॉल्यूम काउंट करेंगे ऑयल का, ठीक है। तो कैपिटल एन क्या ले रहा हूँ, कैपिटल एन ले रहा हूँ इनिशियल ऑयल वॉल्यूम प्रेजेंट, ठीक है, इनिशियल ऑयल वॉल्यूम प्रेजेंट। बट मैं एन को कहाँ पे ले रहा हूँ, सरफेस कंडीशन पे ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये रिजर्वायर पे किया है, ये अभी अपना रिजर्वायर है, तो इसके इक्विवेलेंट सरफेस पे कुछ क्या होगा, इनिशियल ऑयल वॉल्यूम एट सरफेस कंडीशन पे एज्यूम कर रहा हूँ कैपिटल एन को। तो मुझे रिजर्वायर कंडीशन पे अगर ऑयल निकालना है, रिजर्वायर कंडीशन पे इनिशियल ऑयल कितना होगा, एन इंटू बी ओ आई। देखो इनिशियल बी ओ आई लेना है, क्योंकि हमने प्रेशर को डिप्लेट किया है, तो बी ओ आई भी किसका फंक्शन है, प्रेशर का फंक्शन है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा, सरफेस पे वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये सरफेस पे था एन, और ये रिजर्वायर पे मिल जाएगा। फोर्थ चीज़, वैसे ही मैं एन पी ले रहा हूँ, एन पी क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो ये लवेंडर कलर है जो फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें से कहाँ पे आ रहा है, बाहर निकल रहा है, वो मैं ले रहा हूँ ऑयल वॉल्यूम, ठीक है। तो एनपी क्या है, प्रोड्यूस्ड ऑयल वॉल्यूम। इसमें भी क्या होगा, डिजोल्व गैस जो थोड़ी बहुत बच रही है, जरूरी नहीं है वो बच ही रही हो, ठीक है, बच रही है तो हम काउंट करेंगे, नहीं बची होगी तो क्या हुई होगी, इधर यहाँ पे फ्री गैस के फॉर्म में होगी या फिर यहाँ पे फ्री गैस के फॉर्म में होगी, वो कहीं पे भी हो सकती है, वही तो हमें बैलेंस करना है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आप सिंपली समझो। एनपी है वो प्रोड्यूस्ड ऑयल है, कहाँ पे, सरफेस कंडीशन पे है, कहाँ पे है, सरफेस कंडीशन पे है। तो इसे मैं रिजर्वायर कंडीशन पे लिखना चाहूँ, रिजर्वायर कंडीशन पे प्रोड्यूस्ड ऑयल है वो कितना है, ठीक है, वो होता है एन पी इंटू फाइनल बी ओ ले लेंगे भाई, ठीक है, बी ओ, क्योंकि ये जो प्रेशर पे प्रोड्यूस्ड हुआ है वहाँ पे जितना बी ओ होगा वही हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एन पी इंटू बी ओ, ठीक है। उसके बाद काउंट करते हैं, फ्री गैस की बात करते हैं। चलो मैंने क्या बोला, इनिशियली गैस प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि बबल पॉइंट से कम प्रेशर है। अगर ये बबल पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर होता तो क्या यहाँ पे ऑलरेडी जो फ्री गैस मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है, क्या वो होती, वहाँ पे नहीं होती, तो जी 0 रख देते, बट है तो हम काउंट करेंगे। तो जी क्या है, इनिशियली फ्री गैस प्रेजेंट है, क्या है, इनिशियली देखना फ्री लिख रहा हूँ, ठीक है, इनिशियली फ्री गैस प्रेजेंट है वो मैं लिख रहा हूँ, इनिशियली जो फ्री गैस प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, बट वो कौन से कंडीशन पे ले रहा हूँ, सरफेस कंडीशन पे ले रहा हूँ। तो ये हमें रिजर्वायर कंडीशन पे चाहिए, तो क्या हो जाएगा,
जी इंटू इनिशियल BGI, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, जी इंटू इनिशियल BGI। वैसे ही मैं GP क्या ले रहा हूँ, देखो GP में क्या काउंट कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना। GP में जो सरफेस पे जो फ्री गैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी फ्री गैस ले रहा हूँ। देखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन में से भी थोड़ी बहुत गैस क्या आई होगी, सेपरेट हुई होगी, वो सरफेस पे भी प्रोड्यूस हो सकती है उसमें से थोड़ी बहुत गैस, तो मैं वो काउंट कर रहा हूँ पूरी की पूरी जो फ्री गैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ब्लैक प्लस ब्लू दोनों कलर, यानी कि टोटल फ्री गैस प्रोड्यूस। मैं इसमें सॉल्यूशन काउंट नहीं कर रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ ये ओनली एंड ओनली फ्री गैस है। देखना अभी जो ये ऑयल के अंदर जो ब्लैक डॉट है वो मैंने इसमें काउंट किए नहीं किए, क्यों, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी ऑयल के वॉल्यूम में काउंट किए है ना। देखो एनपी में क्या था, प्रोड्यूस्ड ऑयल सरफेस कंडीशन, अभी तो ये सॉल्यूशन गैस कहाँ है, ऑयल के इनसाइड है, जो ब्लैक थोड़े बहुत बचे हो गए ये वाले, ठीक है, तो वो तो अभी ऑयल के इनसाइड है, तो वो तो ऑयल वॉल्यूम ही काउंट होगा ना। तो मैं फ्री गैस जो सरफेस पे प्रोड्यूस्ड हुई है एज अ फ्री गैस, वही क्या ले रहा हूँ जीपी, बट उसमें दोनों तरह की गैस, जो ऑलरेडी फ्री थी वो प्रोड्यूस्ड हुई वो वाली, और जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में से एज अ फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है वो वाली, दोनों ले रहा हूँ। तो ये दोनों टोटल फ्री गैस है, बट ये मैं कौन सी कंडीशन पे ले रहा हूँ, सरफेस कंडीशन पे ले रहा हूँ। तो ये रिजर्वायर कंडीशन पे क्या हो जाएगा, रिजर्वायर कंडीशन पे हो जाएगा जीपी इंटू बीजी फाइनल, ठीक है, समझ सकते हो आप इतना, हाँ आप समझ सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेवंथ चीज़ होती है WP, ये तो सिंपल है, जो वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ वही, ठीक है। एट सरफेस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रिजर्वायर पे हो जाएगा WP इंटू BW फाइनल। वैसे ही WE क्या है अपना, वाटर इनफ्लक्स, आगे भी देखा था, यानी कि इनिशियली जो वाटर प्रेजेंट है उसी की बात कर रहा है, ठीक है, इनिशियली वाटर नहीं, वाटर इनफ्लक्स क्या होता है, जो वाटर इनफ्लक्स, ठीक है, वाटर इनफ्लक्स यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड ऑयल, जो ऑयल को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जो वाटर एनक्रोच कर रहा है, ठीक है, हमारा रिजर्वायर प्रेशर कम होने की वजह से, तो वही क्या है, वाटर इनफ्लक्स है, ठीक है। और ये डायरेक्टली कौन सी कंडीशन पे ले रहा हूँ, रिजर्वायर कंडीशन पे ही मैं इसको डायरेक्टली काउंट कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे W ऑलवेज अकेला आएगा, ये सब B के साथ आएंगे, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। 9th चीज़ है यहाँ पे वो है, अब देखो इतना हमने समझ लिया, अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनिशियल सॉल्युबिलिटी है, RSI ले रहा हूँ, उसका मीनिंग इनिशियल सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इनिशियल सॉल्युबिलिटी है। और ये RSI है वो कहाँ पे है, RSI कहाँ पे होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज सरफेस कंडीशन पे, ठीक है। ये ऑयल और गैस का कहाँ पे रिलेशन बताती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज सरफेस कंडीशन। तो इनिशियल सॉल्युबिलिटी है, या फिर मैं बोलूँ ये क्या है, सॉल्यूशन GOR है, ठीक है। ये मुझे अगर RSI है, जो सॉल्यूशन GOI है, उसे मैं N के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे क्या देगी, ये मुझे सॉल्यूशन गैस का अमाउंट देगी, देगी, ठीक है। चलो इसे फिगर से समझते हैं, RSI इंटू N, ये किसके अमाउंट देगी, आप ये फिगर में सोच के बताओ, क्योंकि मैंने इनिशियल कंडीशन वाला लिया है, तो ये किसकी अमाउंट देगी, ये जो ब्लैक डॉट है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी, अगर मैं 100 बैरल ऑयल काउंट कर रहा हूँ तो उसमें 80 बैरल जितना प्योर ऑयल है और 20 बैरल जितना डिजोल्व गैस है, तो हम 100 बैरल ही काउंट करेंगे। बट ये अगर मुझे कोई बोल रहा है कि इसमें कितना डिजोल्व गैस है, तो वो 20 बैरल जितना है, वो अमाउंट क्या थी, सॉल्युबिलिटी इंटू, ठीक है, समझ में आ गया। जो ऑयल है इंटू सॉल्युबिलिटी क्या थी, GOR थी, गैस अपन ऑयल का रेशियो है, इंटू में ऑयल कर रहा हूँ तो ये ओ निकल जाएगा, तो गैस का अमाउंट मिलेगा, वो क्या है, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक जितना वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लैक जो सॉल्यूशन गैस है
उसका वॉल्यूम देगी। ये बहुत ही ईजी है, आप ये समझ जाओ, आगे भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो RSI इंटू एन। वैसे ही मैं बात करूँ दूसरी चीज़ की, ठीक है, दूसरी चीज़ की फाइनल सॉल्युबिलिटी क्या है। ये फाइनल सॉल्युबिलिटी कौन सी कंडीशन पे, ये भी सरफेस कंडीशन पे ही हमें रिलेशन देगी, ठीक है। क्या रिलेशन मिलेगा, इनिशियल सॉल्युबिलिटी ये फाइनल सॉल्युबिलिटी देगी। क्या देगी, फाइनल सॉल्युबिलिटी देगी, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, ये भी सॉल्यूशन GOR है, ठीक है। GOR के टाइप हमने देखे थे, आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। आपने वो अच्छे से नहीं किया तो फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, तो जाके वीडियो देख लो। सॉल्युबिलिटी जो 3rd चैप्टर था कौन सा, फ्लूइड प्रॉपर्टी का, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि RS इंटू NP कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, RS इंटू NP कर रहा हूँ तो मुझे ये जो सरफेस पे सॉल्यूशन गैस है वो मिलेगा, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है ये वाले, ये ओनली एंड ओनली जो ब्लैक गैस का वॉल्यूम है जो ऑयल के अंदर क्या है, डिजोल्व है। जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड किया वैसे ही यहाँ पे जो ये ब्लैक जो डिजोल्व गैस है जो अभी बाहर नहीं निकले हैं वो कुछ कितना इस पूरे ऑयल का कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे होंगे, वही तो सॉल्युबिलिटी था। तो मैं टोटल ऑयल सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये भी 200 बैरल ऑयल यहाँ पे है और मैं बोल रहा हूँ कि उसकी सॉल्युबिलिटी है 1/3, तो 1/3 इंटू 200 क्या मिलेगा, ये सॉल्युबिलिटी है और ये टोटल ऑयल है, तो इतना क्या मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे समझना है आपको। वो क्या होगा, जो ये ऑयल के इनसाइड है वो गैस है, बट टोटल वॉल्यूम तो कितना ही है, 200 जितना ही काउंट करना है। क्यों ऐसा काउंट करना है वो तो आपको मैंने आगे बहुत बार बताया है, अब फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये है तो इतना ही वॉल्यूम ना, इतने वॉल्यूम में ही अंदर क्या है, गैस है, ठीक है। इसलिए खाली ऑयल का वॉल्यूम ही टोटल वॉल्यूम हम काउंट करेंगे, ठीक है। वो आपको मैंने अच्छे से BT के टाइम पे बताया था, तो अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। उसी के लिए मैंने वहीं पे 2 टाइप आपको एक्सप्लेन किए थे। और लास्ट टर्म है शायद ये हमारा, या फिर 1-2 टर्म और भी बचे हैं, वो है टोटल प्रोड्यूसन GOR। ये भी कहाँ पे, सरफेस पे ही रिलेशन देता है, सॉल्युबिलिटी यानी सरफेस पे। ये है टोटल प्रोड्यूस्ड गैस ऑयल रेशियो, या फिर क्या बोलते थे इसको, टोटल GOR भी बोलते थे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं RP इंटू NP कर रहा हूँ तो ये मुझे कौन कौन से वॉल्यूम देता था, ये आप खुद से बताओ, ठीक है। अगर अच्छे से BT BO और BG वाला वीडियो अच्छे से आपने क्लियर किया होगा, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करवाया था, तो आपको ये इजीली पता चलेगा। ये कौन कौन से वॉल्यूम देगा, ये 3 वॉल्यूम देगा। कौन कौन से वॉल्यूम देगा, देखो, एक तो ये फ्री गैस टोटल है वो, प्लस जो सॉल्यूबल है, ठीक है। टोटल फ्री गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, मैंने ये NP से मल्टीप्लाई किया है RP, इसीलिए ये यहाँ की कंडीशन का मैं बात कर रहा हूँ। जो टोटल फ्री गैस यानी कि जो ये इतना गैस है ब्लैक प्लस ब्लू, प्लस जो इनसाइड भी है, कहाँ पे है, जो ऑयल के इनसाइड भी है, ठीक है, ऑयल के इनसाइड भी है, वो टोटल वॉल्यूम देगा, ठीक है। क्या देगा, टोटल वॉल्यूम देगा। कौन कौन सी, जो ये ऑयल है हमारा लवेंडर कलर का, उसके अंदर जो ब्लैक जो डॉट कुछ बचा होगा ऑयल, जो सॉल्यूशन गैस है, उसका भी वॉल्यूम काउंट करेगा। जो फ्री गैस जो सॉल्यूबल में से फ्री गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी वॉल्यूम काउंट करेगा। और ब्लू कलर जो फ्री गैस में से ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, उसका भी वॉल्यूम काउंट करेगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा होगा, ठीक है। तो फिर जब वहाँ पे लिखते थे वैसे ही यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ कि भाई फ्री गैस प्रोड्यूस्ड मुझे NP के टर्म में लिख के दो, तो क्या लिख पाओगे, अब इतना तो आना चाहिए, फ्री गैस प्रोड्यूस्ड एट सरफेस कंडीशन इन टर्म ऑफ द सॉल्युबिलिटी। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, RP NP क्या है, जो टोटल है माइनस क्या कर देंगे, जो डिजोल्व है। इतना ही तो करना है ब्रो, बहुत ही तो सिंपल है, आगे भी बताया हुआ है, यहीं पे भी कुछ नया थोड़ी ना होगा। ये टोटल GOR यूज़ करते थे तो क्या होता था, टोटल GOR जब भी यूज़ करते थे तो क्या वॉल्यूम मिलता था, ये 1, ठीक है, 1, ये 2 और ये 3, क्या मिलता था,
1 + 2 + 3, और जब भी सॉल्यूबल GR यूज करते थे, कौन सा वाला, सॉल्यूबल वाला, तो क्या मिलता था, ओनली एंड ओनली 1 मिलता है। ठीक है, अभी भी देखा और आगे भी देखा है। तो ये टोटल है, ये क्या लिखा था, RP इंटू NP, माइनस क्या किया, 1 किया, ये क्या है, RS इंटू NP। ठीक है, तो फिर क्या मिल रहा है मुझे, ओनली एंड ओनली 2 + 3, वही क्या है, फ्री गैस प्रोड्यूस्ड। कैसे लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, GP इंटू BG, क्या लिख सकते हैं, GP इंटू BG। ठीक है ना, लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी GP ही लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली GP, क्योंकि GP ही हमने क्या काउंट किया है भाई, सरफेस पे जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसका अमाउंट क्या है, वही अमाउंट है GP। ठीक है, GP ही है 2 + 3। ठीक है, तो GP की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कलर लेके एक्सप्लेन किया है, देखो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके इक्वल टू क्या, ये किसके इक्वल टू लिखा मैंने, जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके इक्वल टू, अभी भी बोल रहा हूँ, ये गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके इक्वल टू टोटल गैस। ये क्या है, ये फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो मैंने काउंट किया है। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ, ये फ्री गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो मैंने काउंट की है, आइदर वो सॉल्यूशन में से फ्री बन के प्रोड्यूस्ड हुआ हो या फिर जो ऑलरेडी फ्री गैस अवेलेबल था उसमें से प्रोड्यूस्ड हुआ हो, मैंने दोनों इसमें काउंट किए हैं, और वो काउंट करने ही चाहिए, तब भी आपको मटेरियल बैलेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये बात थी सब प्रोडक्शन और इनिशियल प्रेजेंट है। अब देखो 12th टर्म है, वो सिंपली अगर आप कुछ इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो वॉल्यूम भी हम काउंट कर लेंगे, और अगर आप गैस भी इंजेक्ट कर रहे हो तो आप वो वॉल्यूम भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब था नोमेनक्लेचर का। आपको क्या याद रखना है, आपको ये सब टर्म को अच्छे से समझना है। ठीक है, एक ये वाला GP इज इक्वल टू, GP को हम MP के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमने देखा। फिर टोटल GORP, ये टोटल प्रोड्यूस्ड गैस, और ये सॉल्यूबल गैस, इसकी हेल्प, तो ये दोनों हमने क्यों डिफाइन किए, वो स्पेशल मैंने GP का वॉल्यूम निकालने के लिए ही ये डिफाइन किया था। और ये इनिशियल सॉल्युबिलिटी वाला भी हमारे काम का है। ये क्या हो सकता है, RSI इंटू N, इनिशियल सॉल्यूबल गैस इंटू N, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, G मिलेगा क्या, सॉरी सॉल्यूशन GR लिया है, ओके ओके, सॉरी G नहीं मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, ये जो ब्लैक डॉट थे, क्या था, जो ब्लैक डॉट थे, ब्लैक डॉट इनिशियल कंडीशन पे, ठीक है, उसकी सरफेस पे अमाउंट मिलेगी। ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट सरफेस पे कितनी इक्विवेलेंट होगी, ये वाला ब्लैक डॉट। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये तो सिंपल सी बातें है, WE वाटर इनफ्लक्स, जो वाटर में जो ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो उसकी जगह वाटर रह रहा है, वो वॉल्यूम आगे हमने काउंट भी किया था। ये जो वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो है, ये गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो है। बट यहाँ पे GP को क्या लिख सकते हो आप, वो हमने देखा अभी और आगे भी देख चुके हैं, RP माइनस RS, ये क्या है, टोटल GOR, ये क्या है, सॉल्यूबल GOR, फाइनल कंडीशन इंटू N। ठीक है, इसको ऑयल के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा टर्म इंटू BG आ जाएगा, ये पूरा टर्म आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन पे जो गैस प्रेजेंट था वो। तो चलो, ये हमने सारे टर्म समझ लिए, अब हम इसके लिए मटेरियल बैलेंस यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम जो इनिशियल था वही वॉल्यूम हमें फाइनली मिल रहा है। ठीक है, जो इनिशियली वॉल्यूम था वही वॉल्यूम हमें कब मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है। आइदर हम इसमें कुछ इंजेक्ट भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो चलो, बेसिक मटेरियल इक्वेशन एज अ शब्दों में डिराइव करते हैं। ठीक है, मटेरियल इक्वेशन शब्दों में डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, देखो क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, फर्स्ट नहीं, देखो हमने क्या क्या प्रोड्यूस्ड किया, हमने क्या प्रोड्यूस्ड किया, ऑयल हमने प्रोड्यूस्ड किया, प्लस गैस हमने प्रोड्यूस्ड किया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट रिजर्वायर कंडीशन,
ऑयल जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वाटर जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ और भी करता हूँ, जो हम वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हम फिर से वापस डाल रहे हैं। वैसे ही माइनस क्या कर रहे हैं, गैस इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा बहुत गैस भी तो इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी, इतना वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम चेंज इन वॉल्यूम जीरो कर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑयल प्रोड्यूस हुआ, गैस प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ, थोड़ा बहुत हमने जो प्रोड्यूस हुआ था उसे वापस डाल दिया, तो मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, गैस हमने इंजेक्ट कर दिया। ये जो सारे चेंजेस है वो किससे फुलफिल होने चाहिए, हमारी ड्राई मैकेनिज्म, सारी की सारी जो ड्राई मैकेनिज्म थी, पहली कौन सी थी, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन, किससे फुलफिल होना चाहिए, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन से फुलफिल होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ वाटर ड्राइव से भी फुलफिल होना चाहिए, प्लस सॉल्यूशन गैस ड्राइव से भी फुलफिल होना चाहिए, प्लस और एक चीज़ क्या होती थी, गैस कैप अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, गैस कैप कब प्रेजेंट होगी, जब क्या होगा, गैस कैप का एक्सपांशन हो, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए P लेस देन पी भी होना ही चाहिए, ठीक है, तभी तो गैस प्रेजेंट होगी। अब सॉल्यूशन गैस ड्राइव में मैंने आपको क्या बोला, ऑयल का वॉल्यूम है वो क्या होगा, श्रिंक होगा अगर P लेस देन पी भी हो चुका है, प्लस फ्री गैस क्या होगा, फ्री गैस प्रोड्यूस्ड होगा, उसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा, ठीक है। इसमें ये दो टर्म हमको समझना है, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो हमने अभी तक डिस्कस की। तो ये हमारा हो गया मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। अब इसे हम मैथमेटिकली भी डिराइव करेंगे, तो पर पहले देखो सॉल्यूशन गैस ड्राइव बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मोस्टली इसी पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। या फिर ये, अब देखो चारों की चारों आपको एक साथ नहीं पूछेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपको लिखना ही है, उसमें मोस्टली ये वाला भी जीरो दे देंगे, ये वाला भी जीरो दे देंगे, ठीक है। ये तीन ही आपको ऑलवेज काउंट करने होंगे, और उसमें भी ये वाला भी कई बार जीरो दे देते हैं, और अगर ये जीरो देते हैं तो ये जीरो होता है, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा, पूरा का पूरा इक्वेशन एक साथ नहीं यूज करना होगा, आपको बोला गया होगा कि ओनली एंड ओनली ये वाली ड्राइव है, ओनली एंड ओनली ये वाली ड्राइव है, ओनली एंड ओनली ये वाली ड्राइव है, या फिर ओनली एंड ओनली ये वाली ड्राइव है, या फिर कोई भी दो। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन गैस और वाटर ड्राइव दोनों एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा भी रख सकते हैं, बट वो उतना नहीं देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें ईच टर्म पुट करने वाले हैं, कैसे, तो देखो हमने ये क्या लिया है, रिजर्वायर कंडीशन पे लिया है। तो चलो हम देखते हैं, ईच टर्म हम प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ऑयल प्रोड्यूस क्या होता है, चलो फर्स्ट टर्म देखते हैं। जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, जो हमने ऑयल प्रोड्यूस किया है वो क्या है, तो वो कितना था हमने देखा था। अब हमने कौन सी कंडीशन पे बैलेंस लगाया, रिजर्वायर की कंडीशन पे, तो एन पी इंटू बीओ फाइनल, ठीक है, फाइनल प्रेशर पे जो बीओ है वो वाला, ये ऑयल प्रोड्यूस्ड हो गया। दूसरी चीज़ क्या देखा था, गैस प्रोड्यूस जो हमने देखा था वो क्या था, वो कितना था, बोलो, जीपी इंटू बीजी। और इसे हमें एनपी के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या यूज़ होगा, सोल्यूबिलिटी रेशियो। तो ये आरपी जो टोटल वाला था, जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे फिर से नहीं बोलने वाला, ये आरएस जो फाइनल वाली थी वो, ठीक है, इंटू बीजी इंटू एनपी, होगा इतना, होगा। थर्ड चीज़ जो वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस्ड एट रिजर्वायर, वो क्या होगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू प्रोड्यूस्ड इंटू बी डब्ल्यू एट फाइनल, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या थी, वाटर अगर इंजेक्ट कर रहे हैं, वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, ये मोस्टली जीरो होता है, तो आपको इसकी उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटू हो जाएगा, यहाँ पे जो डब्ल्यू इंजेक्शन का दे के रखा है वो, या फिर फाइनल कंडीशन पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो, फिर होता है गैस इंजेक्शन दिया है, ठीक है, गैस इंजेक्शन दिया है तो हो जाएगा गैस का वॉल्यूम जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो, और जो हमने बीजी जो इंजेक्शन के लिए यूज़ किया है वो,
ठीक है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, मैं अभी से बोल रहा हूँ, तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं फॉर्म होगा। आगे हमने इंजेक्शन वॉल्यूम निकालना देखा है, वो अलग है, यहाँ पे भी अलग है, इसका यूज़ करके आप नहीं निकाल पाओगे या फिर बहुत ही आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो गैस इंजेक्शन तो हमने ओनली एंड ओनली गैस के केस में देखा था, ठीक है। तो ये बात थी, ये फिफ्थ टर्म थे, ये मैंने 5 के 5 डिराइव कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम ये 1 2 3 4 डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें वाटर ड्राइव तो मैं अभी डिराइव कर लेता हूँ। चलो, क्या हो जाएगा, वाटर ड्राइव का वॉल्यूम है जो वाटर ड्राइव से जो हेल्प मिल रही है वो कितनी होती, वाटर ड्राइव से जो हेल्प मिल रही है वो तो वाटर इनफ्लक्स ही है ना, सिंपली हमारा। और ये याद रखना, ये हमने रिजर्वायर कंडीशन पे ही एज्यूम किया, तो ये ऑलवेज अकेला आएगा, तो वाटर इनफ्लक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7th देखते हैं, कौन सा देखेंगे पहले, पहले हम देखते हैं गैस कैप का, ठीक है। चलो अभी वो रहने देते हैं, गैस कैप का एक्सपांशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, गैस कैप का एक्सपांशन। उसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि लेस देन पीबी है तभी ये पॉसिबल है, वरना ये वाला टर्म भी जीरो ही हो जाएगा। तो गैस कैप का एक्सपांशन कैसे देखेंगे, तो ये क्या है, इनिशियल कंडीशन पे ये क्या है, फाइनल गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। क्या है, बीजी फाइनल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनल गैस का ठीक है। ये क्या है, जी इंटू बी जी एफ कर रहा हूँ, तो जो हमने प्रेशर, अब देखो एक्सपांशन हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि अगर प्रेशर कहाँ पे ये वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम कितने प्रेशर पे ले रहा हूँ, मैंने बोला था 500 psi तक रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे, और ये इनिशियली अगर गैस प्रेजेंट करना है तो बबल पॉइंट से प्रेशर कम रखना होगा। तो 1400 से 500 तक रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो ये दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, गैस कैप का एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, जी इंटू बी जी माइनस बी जी इनिशियल, ठीक है। आप मेरे साथ चलो, बुक में जो इक्वेशन डिराइव किया है वही हम डिराइव कर रहे हैं, कोई उसमें नया इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। बट आप अभी मेरे साथ चलो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप एक ईच टर्म को अंडरस्टैंड कर लो, यूज़ कैसे करना है वो तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैस कैप का एक्सपांशन। अब देखो P ग्रेटर देन बबल पॉइंट ही दे दिया है, तो ये इनिशियली गैस प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, गैस कैप का एक्सपांशन। चलो आगे देखते हैं, अभी फ्लूइड एंड रॉक एक्सपांशन देख लेते हैं। चलो ये भी बहुत सिंपल है, फ्लूइड एंड रॉक एक्सपांशन, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने आगे ये कर दिया है, ठीक है। हमने इस पे हमने ये कर दिया है, कैसे कर दिया है देखो, मैं बोलता हूँ। हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, इसके लिए पहले मुझे क्या करना है, देखो ये मैं अगर सिंपल चीज़ में आपको बता दूँ, ठीक है। आपको अगर सिंपल चीज़ में अगर ये आपको जानना है, तो हमने कंप्रेसिबिलिटी सीखा है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी सीख के रखा है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती थी, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ और ये निकाल रहा हूँ डेल पी, ठीक है। अब ये देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं वाटर का क्या ले रहा हूँ, एक्सपांशन ही ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, कि भाई हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांशन ही हो रहा है। और आप अगर ये नेगेटिव रखना चाहो, चलो कुछ नहीं, रख देते हैं। आप अगर ये नेगेटिव रखना चाहते हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करो, 1/v, ये मैं क्या कर रहा हूँ, v2 - v1 ले रहा हूँ, और यहाँ पे p2 - p1 ले रहा हूँ, ठीक है।
अब C क्या कर रहा हूँ, 1/V कर रहा हूँ, V2 माइनस V1। अब ये P2 माइनस P1 क्या है, अब मैं P2 क्या डालूंगा 500, P1 क्या डालूंगा इतना, तो ये नेगेटिव निकल रहा है। अगर ये मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो मैं ये क्या कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ठीक है। तो मैं जो डेल पी ले रहा हूँ वो भी क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल पी। तो ये चेंज इन वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, ये है चेंज इन वॉल्यूम, क्या निकल के आएगा, यही तो हमारा एक्सपांशन है, डेल पी वी इंटू सी। अब देखो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इससे निकालेंगे, ठीक है। ये आप अभी के लिए समझ के, ये आप अभी के लिए समझ लो। अब हम इसको डिराइव करेंगे, किस तरह से डिराइव करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो हम समझेंगे, ऑब्वियसली हम समझने वाले हैं, बट अभी डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी जी को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, जो ये जी है, ठीक है। अब देखो हम सारे के सारे डेटा है वो किसके टर्म में पुट करना चाहते हैं, हमारे एनपी के टर्म में पुट करना चाहते हैं। देखो हमारा यहाँ भी क्या है, ऑयल का डेटा है, ठीक है। यहाँ भी हमने इसको ऑयल के डेटा में, ये जीपी को ऑयल के डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वैसे ही और कहीं जगह पे क्या, ये जी है तो हम ये जी को क्या करना चाहते हैं, ऑयल के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या हम कर सकते हैं ऐसा, यस। जब भी पी लेस देन पी बी हो तब ये जी को हम एन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो कैसे करते हैं ये हम बाद में देखते हैं, चलो तभी ये समझ में आएगा जब ये पहले हम देखेंगे अभी यहाँ पे। बट ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बता दिया तो आप याद रखो, मैं वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसके पहले हमें देखना है, यही वाला देखते हैं जो ये गैस कैप वाला हमने लिखा ना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा डाइवर्ट होके जो गैस कैप वाला लिखा, हम क्या कर रहे हैं, गैस कैप लिखा, वो गैस कैप को, गैस कैप एक्सपांशन है उसे ऑयल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपांशन इन टर्म ऑफ द ऑयल डेटा। तो एक बात बताओ, हमारा जो पोर है, हमारा जो पोर वॉल्यूम है, हमारा जो पोर वॉल्यूम है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो पोर वॉल्यूम इनटू, अगर मैं उसमें से वाटर का सैचुरेशन हटा दे रहा हूँ तो ये मुझे क्या मिल रहा है, पोर वॉल्यूम इनटू सैचुरेशन, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम हो जाएगा, सैचुरेशन क्या था भाई, गिवन फ्लूइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ 1 माइनस एस डब्ल्यू है, ठीक है, 1 माइनस क्या है एस डब्ल्यू है, उसका मीनिंग क्या हुआ, 1 माइनस एस डब्ल्यू का बचा हुआ हाइड्रोकार्बन है वही, यानी कि ऑयल प्लस गैस है, ठीक है। तो गिवन फ्लूइड का वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये पी वी इंटू 1 माइनस एस डब्ल्यू हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम है जो पी वी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम लिख के बोलो मुझे भाई, क्या क्या था। अब देखो मैं ये कहाँ पे ले रहा हूँ, रिजर्वायर पे ही ले रहा हूँ, ठीक है। रिजर्वायर पे मैं छोटा सा और एक बैलेंस कर रहा हूँ, पोर वॉल्यूम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका बैलेंस लगा रहा हूँ। तो पोर वॉल्यूम इनटू हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन, तो हाइड्रोकार्बन क्या है एन इंटू बी ओ आई, ठीक है, वत्ता जी इंटू बी जी आई, ठीक है। ये क्या है, ऑयल वॉल्यूम है, रिजर्वायर कंडीशन पे क्या है, हाँ है। ये क्या है, गैस है, कहाँ पे, रिजर्वायर कंडीशन पे क्या है, हाँ है। अब यहाँ पे मुझे सारा डेटा एन के टर्म में चाहिए, तो एक नया पैरामीटर इसको कन्वर्ट करने के लिए निकालना होगा, तो मैं वहाँ पे निकाल रहा हूँ एम, ठीक है। एम क्या है, एम है कि भाई रिजर्वायर पे जो गैस है उसका वॉल्यूम, रिजर्वायर पे जो फ्री गैस है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रिजर्वायर पे जो ऑयल है उसका वॉल्यूम। अब एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान में आपकी आनी होगी, ये फ्री वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। ये कौन सा वॉल्यूम है, फ्री वाला, कौन सा कलर, ऊपर जाके देख लो वहाँ पे ब्लू कलर मिल जाएगा आपको, वो वाला वॉल्यूम। रिजर्वायर कंडीशन पे ही क्या है, ऑयल का वॉल्यूम कैसा था, पूरा का पूरा लवेंडर कलर था, ठीक है, ऐसा ही कलर था, वो लवेंडर कलर वाला वो। बट इसमें क्या इंक्लूड है, सॉल्यूशन गैस का वॉल्यूम भी इंक्लूड है, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ऑयल वॉल्यूम बोल रहा हूँ मीन्स टोटल ऑयल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या एम क्या है,
एम कुछ नया नहीं है भाई। जैसे आप सरफेस कंडीशन पे क्या डिफाइन करते थे, GOR डिफाइन करते थे, वैसे ही ये क्या है, रिजर्वायर कंडीशन पे क्या मैंने डिफाइन किया, एक गैस ऑयल रेशियो डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि मुझे सारा डेटा एन के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वायर पे फ्री गैस कितना होगा, यही तो है भाई, G/BGI। और NBY क्या हो जाएगा, NBY हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय NBY। लिखो, खुद से लिखो, मेरे साथ लिखो। तो हमने एक नया पैरामीटर डिफाइन किया, वो क्या किया हमने, एम डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जो हमने एम डिफाइन किया है उसको हम इसमें यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये छोटा सा मटेरियल बैलेंस आपको दिख रहा है, बट आपको इसे एज अ इम्पोर्टेंट लिखना है और यहाँ पे लिख देना है। ये किसके लिए यूज़ होता है, टू फाइंड पोर वॉल्यूम। किसके लिए यूज़ होता है, पोर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। बट वो आपको इसमें सारे डेटा दे दे और आपको एन निकालना, एम निकालना भी बोल सकता है। रिजर्वायर पे सर्फ ऑयल, गैस अपन ऑयल का रेशियो निकालो, वैसा भी बोल सकता है। या फिर इसमें आपको एन या कोई भी पैरामीटर निकालना बोल सकता है। तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या आ जाएगी, चलो आप यहाँ पे लिखो, GBGI की जगह क्या लिखोगे, MNBOI, ठीक है। NMBOI निकल जाएगा। तो यहाँ से पोर वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, तो पोर वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ से बन के आएगा NBOI 1 + M डिवाइडेड बाय 1 - SWI। और दूसरी चीज़, मैं G लिखना चाहूँ तो यहाँ से G क्या लिख सकता हूँ, देखो MNBOI/BGI। अब देखो, जब भी आप ऐसा कोई टर्म देखो तो आपको क्या समझना है, ये क्या दिया है भाई, जो फ्री गैस था वही दे के रखा है, ठीक है। जो फ्री गैस था वही दे के रखा है। और GBGI लिखा हो, यानी कि BGI ऊपर लेके चले गए हो, तो ये क्या है भाई, ये खाली ओनली एंड ओनली चेंज है, रिजर्वायर कंडीशन पे लेके गए, ठीक है। क्या किया, BGI से मल्टीप्लाई किया तो कौन सी कंडीशन पे मिल गया, रिजर्वायर की कंडीशन में। ये था क्या, G इनिशियली जो फ्री गैस प्रेजेंट है वो, उसके लिए क्या होना चाहिए, P < PB होना चाहिए। अगर P > PB हुआ तो क्या हो जाएगा, M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये दो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हम आगे इसका एक बार और यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका हम आगे एक बार और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ये दोनों, पोर वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड कौन सा फॉर्मूला है, पोर वॉल्यूम का फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला। चलो अब मैं यहाँ पे G को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूले में G की वैल्यू क्या रखनी है, क्या बोला था, M, क्या बोला था, M NBOI/BGI इंटू BG - BGI। बहुत सारे बच्चे जो जिन्होंने शायद मटेरियल बैलेंस रट के रखा होगा तो उन्हें पता चल रहा होगा कि ये सारे टर्म कैसे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गैस एक्सपांशन इन टर्म ऑफ दी M एंड N, ठीक है। तो नया पैरामीटर एक डिफाइन किया, ये डेरिवेशन याद ना रखो तो कोई बात नहीं, पर ये पोर वॉल्यूम ऐसा होता है और इनिशियली जो फ्री गैस प्रेजेंट है वो इतना होता है, ठीक है। वो हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अब हम बात कर सकते हैं किसकी, हमारे रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन की, ठीक है। हमें पोर वॉल्यूम मिल गया तो हम किसकी बात करेंगे अब, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन की, ठीक है। रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन क्या होता था, क्या बोला था, कंप्रेसिबिलिटी। कौन सी कंप्रेसिबिलिटी, ऑलवेज याद रखो। ऐसा कुछ सोच रहे हो जहाँ पे रॉक और फ्लूइड दोनों की बात हो रही है तो सी टोटली यूज़ करना है। किसकी वजह से, आइदर वाटर प्लस रॉक की वजह से। क्या बोला था, सी टोटल क्या होगी, 1/, इनिशियली कहाँ पे प्रेजेंट है सब कुछ, पोर वॉल्यूम में, क्या होगा, पोर वॉल्यूम इंटू डेल वी क्या हो जाएगा, यही तो एक्सपांशन है हमारा। कैसे, प्रेशर को चेंज करने से। तो मुझे क्या निकालना है, ये जो एक्सपांशन हो रहा है रॉक एंड उसका एक्सपांशन, उसकी वैल्यू पोर वॉल्यूम कहाँ से ले लो, बोला था याद रखना, अभी भी याद रखना, आगे और एक बार यूज़ करना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे रख दो ये वाला इक्वेशन, ठीक है, 1 + m NBY वाला। ठीक है, ओ सॉरी 1 - SWI, ये हो गया इतना। ठीक है, अब आगे देखो होता है क्या। CT की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है इंटू डेल पी, तो अपना था ही। अब इसमें CT की वैल्यू क्या होगी, CT की वैल्यू होगी SW इनिशियल, ठीक है, इनिशियल लेंगे, ठीक है, इनिशियल वाटर सेचुरेशन लेंगे इंटू, अब क्या होगी इसकी वैल्यू SWI इंटू, ये तो भाई अब कॉमन सी चीज़ है, इतना लिख लो जात खुद से। ठीक है, तो ये हो गई CT की वैल्यू, रख दो वहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन ड्राइव से जो वॉल्यूम मिल रहा है, हमें जो हेल्प मिल रही है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐड करना है क्यों, क्योंकि ये एक्सपांशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + चलो क्या हो जाएगी 1 + m NBOI CT डेल पी 1 - SWI जितनी। ठीक है, चलो CT की वैल्यू वहाँ पे लिख दोगे तो ये बन के आएगा 1 + m NBOI वैसे का वैसा ही डिवाइडेड बाय, इसको इससे लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं CW SWI प्लस ये फॉर्मेशन की हो जाएगी 1/SWI इंटू डेल पी। ठीक है, दूसरे सेंस में बोलूँ मैं आपको तो ये क्या है NBOI, ये क्या है जो टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सब देखने का नज़रिया चाहिए। ठीक है, टोटल हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम है, जब हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं और हमें क्या निकालना है, रॉक एंड फ्लूइड का एक्सपांशन निकाल रहा है, तो ये मैंने क्या लिखा है आप ध्यान से देखो, इसे हम C इफेक्टिव भी बोलते थे। ठीक है, तब क्या यूज़ करते हैं C इफेक्टिव इंटू डेल पी, ऐसा डायरेक्टली लिख सकते थे बट ये समझ में नहीं आता उतने अच्छे से। ठीक है, और वो हमारे काम का भी नहीं है, तो हमें ये जो देखा वही आपको याद रखना है। बट ये याद रखने के लिए देखो क्या लिखो, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम लिखो। अब कई बार एम ना दिया और डायरेक्टली जी दिया हो ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये यूज़ कर देना है। ठीक है, एक ही बात है, आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ टर्म है वो किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। फिर ऐसा कुछ टर्म हो वो किसके इक्विवेलेंट है, जी के इक्विवेलेंट है। अगर ये डायरेक्टली भी दे दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो वो रखते ही है गेट में। ठीक है, तो ये मिल गया रॉक एंड फ्लूइड का एक्सपांशन। ठीक है, तो हमने 3 ड्राइव निकाल दिए हैं, उससे जो वॉल्यूम हमें, उससे वॉल्यूम की जो हेल्प मिल रही थी वो हमने निकाल दी है। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट वन की, जो है हमारा सॉल्यूशन गैस ड्राइव। ठीक है, तो अब बात करेंगे लास्ट वन की, जो है हमारा सॉल्यूशन गैस ड्राइव, उससे क्या हेल्प मिल रही है वो देखते हैं, फिर हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे सॉल्यूशन गैस ड्राइव। ठीक है, तो सॉल्यूशन गैस ड्राइव क्या होती थी हमारी, इधर ऑयल का एक्सपांशन होगा अगर बबल पॉइंट से प्रेशर ज़्यादा है तो, और अगर बबल पॉइंट से प्रेशर कम हो चुका है तो ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑयल कम हो जाएगा, बट साथ ही में क्या होगा, फ्री गैस प्रोड्यूस्ड होगा। तो कैसे बात करेंगे वो देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ, देखो एन जितना इनिशियल था तब हमारा वॉल्यूम था इतना। ठीक है, कितना, चलो उल्टा लिख दिया, एन इंटू BO था, ये क्या दिया मैंने, जैसे गैस का एक्सपांशन लिखा था वैसे ऑयल का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना भाई, यही तो ऑयल का क्या है, एक्सपांशन है। ठीक है, प्लस अगर कोई फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है तो उसका भी अमाउंट हमें लिखना होगा। ये क्या था, ऑयल का एक्सपांशन, सपोज करो P बबल पॉइंट से अबो ही रह रहा है, हमने बोला कि हमने इनिशियली कितना लिया था 2000 से, अगर मैं बोलूँ बबल पॉइंट उसमें हमने 1600 लिया था, तो ये हम 2000 से 1700 तक ही रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला टर्म क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये ऑलवेज एक्सपांशन होगा, और ये जो फ्री गैस है वो तो प्रोड्यूस्ड हो ही नहीं पाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। बट मैं बोलूँ कि ये कम होके 500 PSI तक आ रहा है, यानी कि बबल पॉइंट से प्रेशर भी कम हो रहा है, तो ये टर्म क्या आएगा, NBO माइनस NBOI प्लस फ्री गैस प्रोड्यूस जो हो रहा है वो अब खुद से सोच के लिखो,
बहुत बार बताया है, सॉल्युबिलिटी की हेल्प करो, इनिशियल की हेल्प करो और उसे खुद से लिखो। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप आंखें बंद करके लिखो। क्या मजाक कर रहे हो आप भी। तो क्या होगी, इनिशियल सॉल्युबिलिटी माइनस फाइनल सॉल्युबिलिटी इनटू ऑयल इनटू पीजी, होगा क्या इतना। क्या लिखा मैंने, ये जी लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो जी बाहर निकल के आ रहा है, अब ये जी क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, आगे नहीं एक्सप्लेन किया है, इसलिए अब आपको खुद से सोचना है। ठीक है, ये मैं जी डैश बोल रहा हूँ, ये क्या था, ये वाला था जो फ्री गैस थोड़ा बहुत बच रहा था रिजर्वायर पे। अपनी फिगर पे चलते हैं पहले। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी जो फ्री गैस बच रहा है, ये देखो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये वाला यही था फ्री गैस जो यहाँ पे बच रहा है, वही मैंने लिखा। कैसे लिखा, इनिशियल कुछ सॉल्युबिलिटी थी इसमें, ठीक है, और फाइनल कंडीशन पे भी ये जो ऑयल है उसमें थोड़ी बहुत तो सॉल्युबिलिटी बची ही होगी। ठीक है, ऑयल श्रिंक हो गया, पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑयल का गैस कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑयल ही नहीं बचेगा। ठीक है, वो तो आप समझ सकते हो, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ओनली एंड ओनली ये वाला टर्म देगा। बट अगर वहाँ पे ऐसे फ्री गैस भी बच रहा है, फाइनल कंडीशन पे जो लिया था उसमें से फ्री गैस भी बच रहा है, थोड़ा बहुत गैस अंदर सॉल्यूशन में और थोड़ा बहुत एक्सपांड हो गया, तो ये वाला क्या है, ये जो फ्री गैस एक्सपांड हुआ वो प्रोड्यूस्ड हुआ वो, और ये वाला क्या है, ये वाला है, क्या है ये वाला, जो ऑयल का एक्सपांशन। अगर बबल पॉइंट से प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, ठीक है, तो ये टर्म पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर P लेस देन PB हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला टर्म नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में से कम हो जाएगा। ये तो फ्री गैस प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी इस पर डिपेंडेंट होगा। तो इससे क्या निकल के आया, जो सॉल्यूशन गैस ड्राइव है उसकी क्या अमाउंट होगी, NBOI माइनस NBO माइनस NBOI प्लस इनिशियल माइनस फाइनल सॉल्युबिलिटी इंटू BG इंटू N। तो ये पूरा टर्म क्या लिख सकते हैं, N आपको ये अच्छे से मैंने सारे टर्म एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम इसको मर्ज करने वाले हैं। ये टर्म आपको पता है, बीओ का ग्राफ क्या होता था, प्रेशर वर्सेस बीओ। देखो बबल पॉइंट के पहले क्या होता था, ये बढ़ता था। ठीक है, तो बीओ ज़्यादा होगा, बबल पॉइंट के प्रेशर बीओ ग्रेटर देन BOI होगा, और ये तो जीरो ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि RSI इज इक्वल टू इनिशियल सॉल्युबिलिटी क्या होती थी, इस तरह से बबल पॉइंट के अबो क्या था, दोनों सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सेम होती थी। वैसे भी आप समझ लो। तो ये वाला हमने अच्छे से किया। अब हमने सारी वैल्यू निकाल दी है, आपने अपनी बुक में लिखी होगी। अब आप ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लिखो, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ में। अब देखो ये ज़्यादा स्पेस लेगा, अब चलो लिखते हैं एक ही साथ में, एक ही सुर में। तो स्टेप बाय स्टेप 2 बार लिखेंगे, आपको भी याद हो जाए, मुझे भी याद हो जाए। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये ऑयल प्रोड्यूस कर दिया, चलो भाई हमें अब सब प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये गैस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ये वाटर भी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इंजेक्शन तो जीरो ही ले लेता हूँ। चलो अगर इंजेक्शन दिया है तो यहाँ पे लिखो, मैं अभी जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों जीरो ले रहा हूँ भाई, करते ही नहीं है हम इससे ज़्यादा, हम उससे इससे नहीं निकालते वो वैल्यू। इज इक्वल टू पहली चीज़ लिख रहा हूँ किसकी, ऑयल एंड गैस एक्सपांशन की, सॉरी फ्लूइड एंड रॉक एक्सपांशन की। अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या थी, 1+m, ध्यान से, ठीक है, क्या लिखना है, BOI N डिवाइड, यही था। ठीक है, देन काउंस में आप भी लिखो मेरे साथ। ठीक है, ये मिल गया डेल P। ठीक है, ओके, ठीक है, इसके बाद प्लस करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दूसरा गैस कैप का एक, सॉरी वही लिख देते हैं सॉल्यूशन वाला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, आगे रखना चाहिए उसे ऑलवेज। तो ये BO माइनस BO
ईच टर्म आपके पास है, आप वहाँ से जाके देखो और लिखो, ठीक है। प्लस ये डायरेक्टली लिख देते हैं, इसमें कुछ वो है नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल इंटू बीजी, ठीक है। प्लस क्या होगा, जी जी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, चलो अभी सब कुछ डेटा एंटर नहीं किया, ये गैस कैप का एक्सपांशन है, ठीक है। तो ये इतना था, ठीक है। प्लस वाटर इनफ्लक्स। तो आप इक्वेशन अगर चेक करना चाहो तो आप कर लो, अभी भी बाकी है, रुको अभी। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करो, ये जी की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये जी की वैल्यू यहाँ पे रखो, ठीक है। ये जी को हम, और ये जी, यहाँ पे जी प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। ये गलती मत करना, ये दोनों जी सेम नहीं है, ठीक है। ये टर्म आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव आएगी, ठीक है। अगर ये यूज़ करना पड़ रहा है तो ये नेगेटिव ही आएगी, वो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डेल पी ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यू आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, चलो 2-3 बार लिखेंगे। अगर इसमें ही डेटा दे के रखा है तो आप डायरेक्टली ये यूज़ कर लो, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ एन पी बी ओ आर टोटल प्रोडक्शन जी ओ आर माइनस आर एस इंटू क्या हो जाएगा, एन पी बी जी। अब देखो ये वाला वाटर वाला टर्म मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चलो अब ये आगे ये वाला टर्म पहले लिखते हैं इस बार, क्योंकि आपको बुक में इस तरह से दिया है तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। ये जी डाल दिया, ठीक है। इतना ये मैंने क्या किया है, जी की वैल्यू प्लॉट की है। देन क्या था, और लास्ट में लिख रहा हूँ तो ये इक्वेशन आपको बड़े फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा शायद। अब यहाँ पे ऐसे भी हो, डब्ल्यू इंजेक्शन और वो वाले टर्म दिए हो तो वो आप देख लेना, ठीक है। बट ये आपको मिल गया। अब देखो, है बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ये है हमारा मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको अगर ये वाला टर्म ये वाला टर्म क्या सब्सट्रैक्ट किया है, इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, और ये, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, सिटी है। ये वाला टर्म क्या है, पोर वॉल्यूम है, ठीक है। इतना टर्म क्या है, पोर वॉल्यूम है, ठीक है। ये वाला टर्म सिटी है, ये वाला टर्म कैपिटल जी है, ठीक है। ये वाला टर्म को हम बोलते हैं नेट इनफ्लक्स, वो तो हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप ये बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे, जो जो डेटा दिया है, अगर आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें बीच में मैंने जो स्किप किया था वो देख लेते हैं। एक्चुअली वो यहाँ पे देखें उससे अच्छा है, चलो एक बार देख ही लेते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अब निकालना है ऑयल वॉल्यूम जो क्या है, रिमेनिंग है। अब
अपनी फिगर पे वापस आते हैं, ठीक है। तो ये वाली अपनी फिगर थी। तो देखो हमने क्या क्या काउंट किया था, चलो वो देख लेते हैं। जो हमने एक्सपांशन देखा, क्या हमने उसमें सब टर्म काउंट किए हैं या नहीं किए हैं। तो चलो पहली चीज़, ये जो इनिशियल कंडीशन में से जो ये फ्री गैस प्रोड्यूस हो रहा था वो हमने काउंट किया, G इंटू BGI, ठीक है, वो भी काउंट किया, ये ऑयल भी काउंट किया, ये वाटर भी काउंट किया, ठीक है। ये जो फ्री गैस अवेलेबल थी उसका एक्सपांशन देखा जो सॉल्यूशन गैस प्रोड्यूस हो रही थी और ये जो सिंक हो रही थी, ठीक है। दो केस बन रहे थे ना, P ग्रेटर देन PB और P लेस देन PB में। तो ये दोनों केस में क्या ही इसकी इफेक्ट होगी वो हमने देखा, हाँ देखा। वाटर इन्फ्लक्स आ रहा है वो देखा, वो भी देखा। तो सारे टर्म हमने देख लिए। बट अब कोई मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो अब इसमें ऑयल बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है इसमें, जो ये ऑयल बच रहा है ये लवेंडर कलर वाला, ठीक है, इसका क्या निकालना है, इधर सेचुरेशन निकालना है, जो रिमेनिंग ऑयल है उसका सेचुरेशन निकालना है, या फिर उस ऑयल का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, रिमेनिंग ऑयल है उसका सेचुरेशन निकालना है या उसका रिमेनिंग ऑयल का वॉल्यूम कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, वो भी हम डायरेक्टली रट्टा तो नहीं लगाएंगे, वो भी हम अंडरस्टैंड ही करेंगे, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको अब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे के फॉर्मूला आते हैं तो मटेरियल बैलेंस, तो आपका मटेरियल बैलेंस का मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मूला भी याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं होगा अगर मैंने वो जो ट्रिक बताई। तो हम क्या देख रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि रिमेनिंग कितना वॉल्यूम ऑफ ऑयल बचा होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग ऑयल के लिए हम क्या करेंगे, उसका मटेरियल बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। अब इसका सेचुरेशन मुझे निकालना है, क्या निकालना है, रिमेनिंग ऑयल का सेचुरेशन मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूँगा, तो सेचुरेशन क्या होता है, सेचुरेशन होता है रिमेनिंग ऑयल डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम, ठीक है। जो मैंने पोर वॉल्यूम निकाला, जो भी मैंने पोर वॉल्यूम निकाला वो मुझे पता है कितना था। अब देखो मैंने बोला था ये पोर वॉल्यूम कैसे निकलता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकलता था, 1 + m या n+1, और क्या फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब ऊपर का टर्म लिखते हैं, ऑयल कितना रिमेनिंग है, n जितना, n BO जितना कब था, सॉरी हमने कितना रिमेनिंग होगा, तो n - np जितना क्या होगा भाई, मैं बोल सकता हूँ n - np जितना क्या है, रिमेनिंग है, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ n - np जितना क्या होगा, रिमेनिंग होगा, ठीक है। माइनस क्या होगा, सॉरी इनटू क्या होगा, BO कर लेंगे। तो ये क्या मिल रहा है भाई मुझे, ये क्या मिल रहा है, रिमेनिंग ऑयल का वॉल्यूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये क्या मिल रहा है, रिमेनिंग ऑयल का वॉल्यूम मुझे मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ऑयल का वॉल्यूम, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आप SO निकाल सकते हो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख के दूँ आपको, तो SO की वैल्यू क्या होगी, 1 - SWI n - np। तो यहाँ पे भी n से डिवाइड किया, यहाँ से भी n से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 1 + m। अब BO को देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, BO/BOI। तो ये क्या निकल के आ रहा है, SO अपना 1 - SWI 1 + m 1 - np डिवाइडेड बाय n BO/UI। तो ये क्या निकल के आ रहा है, अपना
एसओ, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एसओ निकालना आना चाहिए। ये भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा इसमें बन रहा है। रिमेनिंग ऑयल का कितना सेचुरेशन होगा, एसओ जितना। अब आपको अगर एसओ पता है तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग गैस सेचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग गैस सेचुरेशन हो जाएगा एसजी। और रिमेनिंग गैस सेचुरेशन मिल रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस अवेलेबल एज अ फ्री डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। अगेन आपको पोर वॉल्यूम पता है, कहाँ पे पता है, ये रहा अपना पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम अगेन आपको पता है, तो आप क्या करोगे, जो गैस क्या हुआ है, इवोल्ड हुआ है, यानी कि रिलीज हुआ है, इवोल्ड हुआ है यानी कि जो रिलीज हुआ है, तो गैस जो इवोल्ड हुआ है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये गैस इवोल्ड निकालने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो गैस इवोल्ड, अब अज्यूम करो हम क्या ले रहे हैं, पी ग्रेटर देन पीबी ले रहे हैं, ठीक है। पी ग्रेटर देन पीबी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पी ग्रेटर देन पीबी। तो क्या करोगे, एम को 0 कर दोगे भाई, सिंपल सी बात है। तो फिर फॉर्मूला क्या बच के आएगा, इतना बच के आएगा, ठीक है। अब इनिशियली कोई फ्री गैस अवेलेबल ही नहीं था, इनिशियली कोई फ्री गैस अवेलेबल ही नहीं था, तो लास्ट में जो हमें गैस का वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है, जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस अवेलेबल लास्ट में जो फ्री गैस मिल रहा है वही क्या होगा, वही हमारा फ्री गैस होगा, जो गैस में जो ऑयल में से इवोल्ड हुआ होगा। तो ये सिंपल सी मेथड है, आपको इसी मेथड से इवोल्ड गैस का सेचुरेशन निकालना है और 100% ट्रू आएगा। दूसरा एक बड़ा सा फॉर्मूला भी दिया है, आप देखो क्या दिया है, RSIN माइनस NPRP माइनस N माइनस NP इंटू RS, और ये सारे को किससे मल्टीप्लाई किया है, BG। ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, इवोल्ड गैस निकाल सकते हो, ना नहीं बोल रहा हूँ, इससे भी इवोल्ड गैस निकाल सकते हो, बट ये मेथड में आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। पहले तो ये फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और इसमें क्या अजम्पशन है, कोई भी फ्री गैस प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है, इसमें अजम्पशन है कोई भी फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इन दी सेंस कि जो हमने बोला था कि यहाँ पे मैं बोल रहा था उसमें एक अजम्पशन है। तो क्या हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला था, फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब अबो बबल पॉइंट प्रेशर है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, वो फॉर्मूला जो लिखा उसमें क्या नहीं है, ये फ्री गैस तो है ही नहीं। जो फ्री गैस अवेलेबल हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रेशर डिप्लीशन होने की वजह से ही हो रहा है। बट उसमें क्या अजम्पशन था, यहाँ पे कोई भी फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तभी आप वो फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे, ठीक है, वरना वो फॉर्मूला आप नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्या अजम्पशन है, कोई भी फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हो जो तारिक अहमद में दिया है, आप ये याद रख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ ये मत याद रखो, ऐसे ही आप निकालो। देखो आपके पास सारे डेटा हो गए, ठीक है, आपके पास अगर इस फॉर्मूले में जो डेटा है वही डेटा आपको यहाँ पे भी उपलब्ध होने ही वाले हैं, ठीक है। BOB होगा, BOI भी होगा, वो देंगे ही। सो आप ऐसे निकालो, या फिर अगर आप ये याद रख रहे हो, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख रहे हो, तो आप इसमें क्या लेके चल रहे हो कि फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हुआ नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये कैसे, मटेरियल बैलेंस ही है। चलो इसे भी इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन गैस है, ठीक है। इनिशियल क्या है, सॉल्यूशन में जो गैस था वो, इनिशियली जो सॉल्यूशन में गैस था वो है। ये क्या है, RPNP, जो टोटल गैस प्रोड्यूस्ड हुआ। क्या है ये, NPRP। NPRP क्या है, जो टोटल्ड गैस प्रोड्यूस्ड हुआ। बट ये कौन सा वाला गैस की बात कर रहा है, जो फ्री गैस अवेलेबल था उसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, फ्री गैस है वो। और ये क्या है, रिमेनिंग गैस है, क्या है, रिमेनिंग गैस है N माइनस NP इंटू फाइनल सोल्यूबिलिटी। तो ये अभी ऑयल के इनसाइड है, कहाँ पे है, ऑयल के इनसाइड है, ठीक है। सो टोटल जो सोल्यूबल गैस का वॉल्यूम अवेलेबल था उसमें से हमने क्या, NP RP बोल दिया।
अब ये फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसका मीनिंग क्या था, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये ऑयल है, इसके अंदर सॉल्यूशन गैस है, ठीक है, और यहाँ पे और थोड़ी बहुत सी क्या है, ये फ्री गैस ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या है, ये फ्री गैस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि मैं इसमें से क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इसमें से ऑयल प्रोड्यूस कर रहा हूँ और साथ में जो सॉल्यूशन में जो गैस है वही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो फ्री गैस अवेलेबल थी P लेस देन PB है, तब जो फ्री गैस अवेलेबल थी वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वैसा उसमें अजम्पशन है, ठीक है। उसमें क्या नहीं हो रहा है, जो फ्री गैस थी वो प्रोड्यूस हो नहीं रही है। अगर शायद मैंने आगे वाले फिगर में आपको बताया उसमें कंट्रोवर्सी हो रही है तो आप यहीं पे समझ लो। तो ये फ्री गैस है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वैसा उसने अजम्पशन लेके ही ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। क्या किया है, ये फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, वैसा उसने बोला है। ओनली प्रोड्यूस क्या हो रहा है, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें थोड़ी बहुत सॉल्यूशन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है और उससे थोड़ी बहुत गैस यहाँ पे बाहर भी निकलेगी, ये है गैस है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ठीक है, और ये सही भी है। देखो इनिशियल कितना गैस था, तो देखो इनिशियल गैस उसने ले लिया, ठीक है। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी को एन से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो ये इनसाइड जो गैस है वो वाला गैस है, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट किया, जो फ्री गैस, जो ये जो ब्लू डॉट थे वो जो प्रोड्यूस्ड हो रहे थे वो बात कर दी, और फिर क्या बात किया, जो रिमेनिंग ऑयल है, जो रिमेनिंग ऑयल बचा था, ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे जो ब्लैक वाली गैस थी वो तो होगी ही, प्लस क्या होगा, जो ब्लू वाली ऑयल थी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी बहुत सॉल्युबल होगी और थोड़ी बहुत बाहर निकली होगी। तो क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो इनसाइड ऑयल था वो सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो मिल रहा है इससे ओवरऑल से, उससे क्या रिजर्वायर कंडीशन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये इवॉल्व्ड गैस एट रिजर्वायर कंडीशन मिल जाता है। बट अगर हम इससे निकालते हैं, हम अगर इसका हेल्प करके हम निकालते हैं तो क्या होता है, हम क्या काउंट, ये अजम्पशन हमारा रिमूव हो जाता है। और अगर आप अजम्पशन के बिना ही ये फॉर्मूला लिखना चाहो कि भाई आप सपोज कर लो कि जो अपनी ब्लैक ऑयल है, ये जो ब्लैक वाली ऑयल है वो भी थोड़ी बहुत प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर आप कैसे मटेरियल बैलेंस यूज़ करो। अगर आप ये लिख लिया तो समझ लो कि आपने अच्छे से मटेरियल बैलेंस समझ लिया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये दोनों काउंट करेंगे कि भाई दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों वाली प्रेजेंट है। जैसे कि जी वाली भी गैस प्रेजेंट है, कौन सी, जी वाली भी गैस प्रेजेंट है, और दूसरा क्या काउंट करेंगे, जी भी काउंट कर लेंगे, जो फ्री गैस इनिशियली प्रेजेंट है, प्लस जो हमारा एन है, जो सॉल्यूबल गैस प्रेजेंट है। ये टोटल गैस मिल गई रिजर्वायर कंडीशन पे। जो ये ब्लू डॉट है इनसाइड जो सॉल्यूबल गैस है और फ्री गैस है, वो दोनों को काउंट कर लेंगे, ठीक है भाई। उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो टोटल फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, कौन सी गैस, टोटल फ्री गैस, प्लस इसमें भी थोड़ी बहुत सॉल्यूबल ब्लू डॉट वाली गैस यहाँ पे भी क्या होगी, इनसाइड मिलेगी। तो ये टोटल गैस, ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही किया था, देख लो क्या किया था, एनपीआरपी यानी कि टोटल प्रोड्यूसिव 0R है। उसका मीनिंग क्या था कि ये जो ब्लू डॉट बाहर भी है और इनसाइड भी है, वो दोनों सब्सट्रैक्ट करना होगा ना। शांति से सोचो, दोनों, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गैस निकल चुकी है, यहाँ पे भी निकल चुकी है, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आरपी यूज़ किया था, ठीक है। वैसे इस केस में भी क्या होगा, ये फ्री ब्लैक प्लस ब्लू, और जो इनसाइड ब्लू होगी थोड़ी बहुत, वो भी तो रिमूव करनी होगी। तो उसी के लिए क्या लिखेंगे, आरपी इंटू एन लिखेंगे, ठीक है। आरपी इंटू जो एनपी जो प्रोड्यूस हुआ है। अब ये तो टोटल जीओआर है, ठीक है, ये अपने आप कंफर्टेबल है, ठीक है। उस केस में यहाँ पे अगले वाले केस में ओनली ये बाहर वाला ब्लू और ये इनसाइड वाला ब्लू काउंट किया था, तो आरपी वैसे देंगे। और अगर इस केस में बात करें तो ये ब्लैक वाली गैस, ये वाली जो ब्लैक वाली गैस है, वो जो फ्री गैस थी वो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो फिर क्या, जो ये सॉल्यूशन गैस है ब्लू वाली वो और इनसाइड गैस है, वो तीनों काउंट करनी होगी। वो तीनों रिमूव हो रही है, देखो अपनी सिस्टम में से तीनों रिमूव हो रही है, तो वो हमने सब्सट्रैक्ट की। माइनस थोड़ी बहुत अभी भी इस कंडीशन पे अगर कुछ हो, इनसाइड ऑयल में स्टोर हो रही हो, ठीक है,
इनसाइड ऑयल में कुछ सॉल्यूबल गैस मिल रही हो, सारी की सारी बाहर ना निकल रही हो, तो वो भी सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो वो क्या होता है एन माइनस एन पी इंटू आर एस। ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूबल गैस है वो। तो ऐसा करना होगा अगर आपको काउंट करना है इंटू बीजी। तो ये क्या मिला, जो सॉल्यूशन में से जो फ्री गैस अवेलेबल हो रही है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हमने क्या एज्यूम किया है कि फ्री गैस वाला भी प्रोडक्शन दे रहा है। अगर फ्री गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, फ्री गैस प्रोड्यूस अगर नहीं हो रही है, तो जो हम ये आरपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आरपी जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें आरपी क्या होगा, जो ब्लैक प्लस ब्लू इनसाइड दी ऑयल। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में आरपी होगा वो टोटल गैस प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, टोटल गैस प्रोड्यूस, तो वो क्या होगा, फ्री वाली जो ब्लू थी प्लस कौन सी वाली, जो इनसाइड थी ब्लू के वो वाली। ठीक है, तो इस तरह से आरपी जो दिया है, जिस प्रकार से आरपी की वैल्यू दी है, उस प्रकार से आपको ये टर्म लिखना है या ये दोनों काउंट करना है, वो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, अब बुक में जो दिया है वही ज़्यादा फॉलो होगा, वैसा सोच के आप यही देखो। बट अगर फ्री गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर आपको ऑब्वियसली ये वाला यूज़ करना होगा, तभी आरपी चेंज हो जाएगा टोटल सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, यानी कि दोनों की ओर से। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे मटेरियल बैलेंस में, जो हमने डिराइव किया था, जो बड़ा वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो। ठीक है, ये एक छोटा सा पोर्शन था तो मैंने आपको करवा दिया। अब हम इसमें फिर से वापस आते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह कैसे लिखते हैं, तो चलो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट थे वो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसमें इस टर्म को कुछ नया नाम देंगे ताकि ये इतना बड़ा हर बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो वो टर्म क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद से एक बार कर लो, आप खुद से एक बार मैंने जैसे ये एग्जांपल लेके किया वैसे आप खुद भी एक एग्जांपल लेके खुद कुछ डिराइव करने की ट्राई करो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हमारा कोई भी टर्म यहाँ पे खाली नहीं गया है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय जिनेंद्र। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल ड्राइव से देखेंगे कैसे मटेरियल बैलेंस को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। उसके बाद गैस रिजर्वायर के लिए मटेरियल बैलेंस देखेंगे और फिर हम रिजर्वायर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मटेरियल बैलेंस का करना हो तो आप चाहे विकास में तो लगाओ या फिर तारिक अहमद में भी देखो, एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और वाटर इनफ्लक्स वाला क्वेश्चन आप अब देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बोला था हम वाटर इनफ्लक्स का क्वेश्चन कब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको वाटर इनफ्लक्स का कैलकुलेट करने वाला जो तारिक अहमद में क्वेश्चन दिया है वो आप मटेरियल बैलेंस से अब लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगाना है देखो, मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ। ये वाला अपना इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली कौन सा टर्म काउंट करना है, या अब वाटर इनफ्लक्स काउंट कर रहे हैं तब ये वाले ड्राइव क्या है, इफेक्टिव नहीं है, तो आपको ये कुछ यूज़ करना नहीं है, ये सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कोई ड्राइव से हेल्प मिल ही नहीं रही है। 100% हेल्प किससे मिल रही है, वाटर से, तो आपको ये सब क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला बन के मिलेगा, ये इतना ही टर्म लेना है। ठीक है, वाटर इनफ्लक्स माइनस, ठीक है, और कोई ड्राइव से हेल्प ही नहीं मिल रही है तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इतना सा ही निकल के आएगा। ठीक है, ये ईच टर्म आपको पता है बट आप यूज़ करोगे तब डायरेक्टली ही इतना ही लिखोगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको वाटर इनफ्लक्स निकालना है। उसमें मुझे पता नहीं है WP दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो ये रखो, वरना ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपको इससे आसानी से WE की वैल्यू जिस यूनिट में किया हो, अब देखो यूनिट का बहुत ही ध्यान रखो अच्छे से। गेट में यही क्वेश्चन रख तो दिया था उन्होंने, बट उन्होंने यूनिट का जोल किया था। ठीक है, फिर रेंज बढ़ा दी उन लोगों ने आंसर की, दोनों आंसर को इंक्लूड किया। मेरा हिसाब से वो गलत बात है। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, यूनिट पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे कि ये मैं ले रहा हूँ STB पर डे में, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इधर आप
ये देखो जीरो डायमेंशन इक्वेशन है, ठीक है, जीरो डायमेंशन इक्वेशन है, यानी कि आप इंडिविजुअल टर्म का यूनिट लिखोगे तो कोई यूनिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है, वैसा उसका मीनिंग होता है। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो ये एसटीबी पर डे है तो बीओ लिखना चाहो तो आप बीओ लिख सकते हो, बैरल पर एसटीबी लिखो, ठीक है, बैरल पर एसटीबी लिखो तो क्या हो जाएगा, ये एसटीबी कट जाएगा, बच्चा क्या, बैरल पर डे। उसी हिसाब से अगर ये भी आप बैरल पर डे में ही लिखोगे, सॉरी एसटीबी पर डे में ही लिखोगे, ये अगर आप एसटीबी पर डे में लिख रहे हो और ये अगर आप लिख रहे हो एससीएफ पर एसटीबी में, तो फिर बीजी की वैल्यू आपको जो डालनी है वो क्या डालनी है आपको, वो आपको बैरल पर एसटीबी ही डालना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, ओवरऑल यूनिट आप देख लो क्या बचेगा, ये एसटीबी, ये वाला एसटीबी, ये वाला एसटीबी कट गया, ये वाला एससीएफ, ये वाला एससीएफ कट गया, तो ये क्या मिलेगा, बैरल पर डे मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से सारे यूनिट कन्वर्स करने हैं, ठीक है, लिखना है, साथ ही साथ यूनिट भी लिखते चलो। और अगर ये आप फीट क्यूब पर एससीबी में यूज़ करना चाहोगे, ठीक है, तो क्या होगा, फीट क्यूब पर एससीबी में यूज़ करना चाहोगे तो ये एससीएफ तो कट जाएगा, ठीक है, ये एसटीबी यहाँ कट जाएगा, पर जो फाइनल आंसर होगा वो फीट क्यूब पर डे में आएगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर ये बैरल पर डे में लिया तो ये फीट क्यूब पर डे में ही रखना होगा। तो इतना सा क्वेश्चन था, उन्होंने भी देखो ये मटेरियल बैलेंस का क्वेश्चन मैं मानता हूँ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है और सारी ड्राइव को जीरो कर दी, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली वाटर ड्राइव है, हम आगे देखेंगे वाटर ड्राइव इंडेक्स क्या होता है, वो ऐसा एक क्वेश्चन आपको तारिक अहमद में वाटर इन्फ्लक्स में मिल जाएगा, आप तब तक वो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।